इतने सालों बाद अचानक साइरस को अपने सामने पाकर उसकी मां के होश उड़ गए थे। वो इस बात को सच में मान नहीं पा रही थी कि जिस इंसान या हैवान से वो पिछले 22 सालों से भाग रही थी, वो ऐसे दरवाजे पर दस्तक दे जाएगा। हालांकि साइरस अब जा चुका था, पर उसकी मां अब भी आंखें फाड़े उस दरवाजे को देखे जा रही थी। पता नहीं कहां से पागल चले आते हैं। ऐसे लोगों को तो घर के अंदर आने ही नहीं देना चाहिए। क्यों आने दिया आपने इसे अंदर? देखा ना क्या क्या बकवास कर रहा था वो। खैर छोड़ो आप। आंटी, आप सुन तो रही हैं? क्या हुआ? आप ऐसे एकटक दरवाजे को क्यों देखे जा रही हैं? क्या? मैं नहीं। अरे वो। आंटी, क्या हुआ? आप ठीक है ना? हाँ बिल्कुल रूबी, मैं ठीक हूँ। मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ। हाँ रुक, तू रुक। एक मिनट आंटी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? ऐसा लग रहा है जैसे आपने भूत देख लिया हो। परेशान? कौन, मैं? नहीं बेटा, तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं तो बस। प्लीज आंटी, झूठ मत बोलिए। आपके चेहरे को देखकर साफ लग रहा है कि आप बहुत शॉक्ड हैं। पर मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी ऐसा क्या हुआ जिससे आप इतनी शॉक्ड हो गई। कुछ भी नहीं बेटा, तू बेकार इतना सोच रही है। आजा चल, तू कमरे में आराम कर, मैं कुछ बना देती हूँ खाने के लिए। नहीं आंटी, आई थिंक आराम की जरूरत आपको ज्यादा है। प्लीज आप कमरे में चलिए। अरे पर बेटा। प्लीज आंटी चलिए। ठीक है, ठीक। अजीब बात है, अभी आंटी का मूड कुछ और था और अब बिल्कुल बदल गया है। और अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है। कहीं उस चूहे की दवाई बेचने वाले ने कुछ कह तो नहीं दिया आंटी से? मुझे पता लगाना होगा। आंटी आप बैठो यहाँ। पर बेटा मैं ठीक हूँ। कोई बात नहीं, मुझे बस आपसे कुछ पूछना है। क्या पूछना है? सच सच बताना आंटी, उस चूहे मारने वाले ने कुछ बोला क्या आपको? नहीं, वो कुछ क्यों बोलेगा? वो तो बस ऐसे ही। क्या हुआ? आप इतना घबरा क्यों रही है? उसने पक्का कुछ ऊट पटांग कह दिया है आपसे। और मैंने भी कुछ सुना था। सुना था? क्या सुना था? आपको चिल्लाते हुए। और क्या? ओ वो। अरे वो, वैसे हाँ तू सही कह रही है, वो कुछ ऊट पटांग ही कह रहा था, तभी मैं उस पर चिल्ला रही थी। और कोई बात नहीं, और अभी मेरे सर का जख्म ताजा है ना, तो ज्यादा चीख चिल्ला देने पे थोड़ी सी नर्वसनेस हो जाती है बस। लगा ही था मुझे। आंटी प्लीज आप ऐसे लोगों को घर के अंदर मत आने दिया करो। अभी तो मैं थी तो मैंने उसे भगा दिया। कभी आप अकेले रही तो आप क्या करोगे? उसी बात का डर तो मुझे भी है। क्या? कुछ कहा आपने? नहीं कुछ भी नहीं, बस ये कि तू सही कह रही है, मुझे उसे अंदर नहीं आने देना चाहिए था। अब से मैं इस बात का खास ख्याल रखूंगी, तू फिक्र मत कर। फिर ठीक है, आप आराम करो फिर। अरे तू कहीं अपने घर जाने का तो नहीं सोच रही है ना? नहीं आंटी, घर जाके क्या करूंगी मैं यहीं आपके पास बैठी रहूंगी। आप आराम कर लो। जहां एक तरफ साइरस ने अपने घर में जाकर अपनी मां को चौंका दिया था, वहीं नैन्सी के दिमाग में भी कुछ चल रहा था। अगली सुबह नैन्सी ने अपने सारे ख्यालों को उलझाई सी चली जा रही थी। हाँ, उस दुकानदार के मर जाने के बाद मेरे सर से काफी भार कम हो गया है, वरना जब तक वो जिंदा रहता मेरा यह डर बना ही रहता कि आज नहीं तो कल वो मुझे पहचान जाएगा, या फिर उसकी वो बेटी रूबी मेरे काम के बीच अड़ंगा डाल देगी। उस दिन मरु उत्सव में उस रूबी ने तो प्लान बना ही लिया था मुझे देखने का। अच्छा हुआ मैंने पहले ही उसे देख लिया था। खैर, हाँ, मुझे अपने असली शिकार के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जाने ये साइरस कहाँ मिलेगा मुझे। उस तक पहुंचने या उससे जुड़ी कोई भी बात जानने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं मेरे लिए। एक डैनी था, पर उस दिन मरु उत्सव में मैंने उसे भी थप्पड़ मार दिया। जाने अब मैं उसे साइरस से जुड़ी बातें कैसे जान पाऊंगी। एक मिनट, ये मैंने कैसे नजरअंदाज कर दिया? उस दिन रूबी ने मरु उत्सव में यही तो कहा था मुझसे कि वो डैनी किसी से मिलने आया है। कहीं वो मुझसे तो मिलने नहीं आया था? क्या उसे मुझ पर अभी भी शक है, या फिर बात कुछ और है? नहीं,
अगर ऐसा चलता रहा तो मैं साइरस के बारे में कभी भी कुछ भी नहीं जान पाऊंगी। और अगर मैंने डैनी से मिलना बंद कर दिया तो फिर उसका शक मुझ पर और भी गहरा होता जाएगा। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं होगा। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। क्यों ना मैं ही डैनी से मिलने चली जाऊं? इससे उसका शक भी कम हो जाएगा और मुझे मौका भी मिल जाएगा साइरस के बारे में कुछ खबर निकलवाने का। ये सही है, यही करती हूं। ए टांगे वाले, चलो। Come in. What is it, Raki? Nancy, तुम? हेलो मिस्टर डैनी। Hi. Please sit. शुक्रिया। Well, this is a surprise. तुम मेरे ऑफिस में कैसे? मैं पहले ही आ चुकी हूँ तुम्हारे ऑफिस तक, बस अंदर नहीं आई थी। Yeah, right. The झुमका, correct? मिस्टर डैनी, hi. हाँ बोलो। पहले तुम। वेल मिस्टर डैनी, मैं आपसे माफी मांगना चाहती थी उस रात के लिए। पता नहीं क्यों मैं इतनी चिढ़ गई और आपको। It's totally fine, Nancy. कहीं ना कहीं तो गलती मेरी भी थी। I shouldn't have cornered you like that. चलिए, इसी बहाने हम दोनों की कुछ बात तो हुई। नहीं तो पिछले कुछ दिनों से हम दोनों बात करना क्या, मिल भी नहीं पा रहे हैं। You are right. बट क्या करूं, ऐसी ऐसी चीजें हो रही है कि मेरा ध्यान पूरी राजसमंद में हो रही इंसिडेंट्स की तरफ ही है। हाँ, मैंने सुना एक और मर्डर हुआ है। या एंड इस बार विक्टिम मेरी क्लोज फ्रेंड के फादर हैं। वैसे तुम्हें वो चिट्ठियों का कुछ पता चला? हाँ, नॉट रियली। इनफैक्ट एक और आई थी मुझे, जिसमें उसने 22 साल से मुझसे मिलने के इंतजार के बारे में लिखा। नाउ प्लीज डोंट माइंड, बट कैन आई आस्क यू समथिंग? हाँ पूछो ना, क्या पूछना चाहते हो? वेल, तुम इस गांव में कितने दिनों से हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं इसी गांव से हूँ। डू यू हैव एनी आइडिया इस गांव में 22 साल पहले क्या हुआ था? 22 साल पहले? हाँ। पर 22 साल पहले तो काफी लंबा टाइम है। हाँ एग्जैक्टली, और इसी वजह से मुझे स्ट्रॉन्ग लीड्स मिल नहीं पा रही है। बट आई हैव अ फीलिंग कि 22 साल पहले कुछ तो ऐसा हुआ था जो इस वक्त हो रहे मर्डर से कनेक्टेड है। अच्छा। सो डू यू नो एनीथिंग अबाउट इट? मिस्टर डैनी, कहीं तुम फिर से मुझसे ये तो नहीं पूछना चाह रहे कि वो चिट्ठी मैंने तो नहीं लिखी? नो नैन्सी, इट्स नॉट दैट। अगर तुमने चिट्ठियां खुद लिखी होती तो मुझे मिलने नहीं आती। सो आई एम जस्ट आस्किंग फॉर योर हेल्प। मिस्टर डैनी, कुछ कहानियां तो मैंने सुनी हैं। कहानियां? कैसी कहानियां? गांव के लोगों से ही सुनी थी कभी ये कहानियां बचपन में, कि 22 साल पहले। 22 साल पहले क्या? 22 साल पहले एक मासूम की जान गई थी। मासूम की जान? डू यू मीन किसी बच्चे की जान गई थी? बट नैन्सी, ये तो। मिस्टर डैनी, आई एम सॉरी, पर मैं इस बारे में और बात नहीं कर सकती। मैं जब भी ये बात करती हूँ इमोशनल हो जाती हूँ। आई एम सॉरी, मैं चलती हूँ। अरे नैन्सी, पर। चलती हूँ, फिर मिलेंगे। टांगे वाले, चलो। कुछ यादें ऐसी होती हैं
जिन्हें खुरचने भर से ही आंसू आ जाते हैं। खैर, कोई बात नहीं, बहुत जल्द मेरे बच्चे को इंसाफ मिलेगा और इस काम में मेरी मदद खुद उस साइरस का भाई डैनी करेगा। साइरस, तेरा बुरा वक्त शुरू हो चुका है।